अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डायलॉग्स देखे थे हमने। उससे पहले हमने ग्रिड व्यू देखा था, स्प्लैश स्क्रीन देखी थी, और इसी तरह दूसरे टॉपिक्स। इसी तरह मैंने आपको एक वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ किस चीज़ की, डेव एक्सप्रेस जो कस्टम कंट्रोल्स हैं आपके सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क की जितनी भी बेस्ड लैंग्वेज हैं, जैसे ASP डॉट नेट, सी शार्प, इन सब के लिए अवेलेबल हैं। तो फ़िलहाल हम किसके लिए यूज़ करेंगे? सी शार्प के लिए। तो इसमें एक तो हम देखेंगे कि सिंपल ग्रिड व्यू और जो डेव एक्सप्रेस का भी अवेलेबल ग्रिड व्यू है, इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आज हम इन दोनों का फ़र्क देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, बाइंडिंग नेविगेटर। ठीक है, बाइंडिंग नेविगेटर क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्म ऐड करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं ग्रिड। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फॉर्म ऐड कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एप्लीकेशन जिस फॉर्म से स्टार्ट करनी है उस फॉर्म का नेम आपको प्रोग्राम डॉट CS, ये जो आपके पास क्लास है, इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट रन से देना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम इसमें आते हैं। तो सबसे पहले बाइंडिंग नेविगेटर। बाइंडिंग नेविगेटर क्या है? बाइंडिंग नेविगेटर बेसिकली होता क्या है कि जब हम डाटा बाइंड कर देते हैं, डाटा बाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो SQL सर्वर में या किसी भी डाटाबेस में, डाटाबेस सर्वर जो है उसमें जब हम डाटा हमने स्टोर किया होता है और हमने उसको एक्सेस करना होता है अपनी एप्लीकेशन में, तो हम इन दोनों को बाइंड करते हैं आपस में। ठीक है, डाटा सोर्स के थ्रू। तो ये जो डाटा बाइंडर है, ये जो नेविगेटर है, ये क्या करता है, आपको उनमें रिकॉर्ड्स को नेविगेट करता है। नेविगेट का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना। तो ये देखें, ये नेक्स्ट का, ये प्रीवियस का, ये स्टार्ट और ये एंड। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम सिंपल जो ग्रिड व्यू है आपके पास, सिंपल ग्रिड व्यू, उसको देख लेते हैं। डाटा ग्रिड व्यू, ये जो सी शार्प का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ओके। हमने इसको यहाँ पे अगर हम करते हैं डॉक इन पेरेंट कंटेनर, तो पूरा पेरेंट कंटेनर क्या है, इसका फॉर्म। तो इस फॉर्म की जितनी भी लेंथ विड्थ होगी, ये उसके हिसाब से अपनी विड्थ और लेंथ उसके हिसाब से मेंटेन कर लेगा ग्रिड व्यू। उसके बाद क्या है, हमने पहले किया था कि अगर हम डाटाबेस से रिकॉर्ड लाते हैं तो उसको ग्रिड व्यू में कैसे शो करवाना है कोड के साथ। अगर कोड के बगैर करना हो तो मैंने आपको पहले ये सिखाया था कि हम इसका डाटा सोर्स सेट करते हैं। अगर डाटा सोर्स यहाँ पे कोई भी नहीं बना हुआ तो हम डाटा सोर्स ऐड कर लेंगे। यहाँ से आपने डाटाबेस सेलेक्ट करनी है, डाटा सेट,
कनेक्शन स्ट्रिंग आप कोई भी बना सकते हैं, न्यू कनेक्शन बना सकते हैं, ये पहले से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। तो मेरी डेटाबेस में ये दो टेबल हैं, एडमिशन्स एंड स्टूडेंट टीबीएल। मैंने स्टूडेंट टीबीएल को सिलेक्ट किया। ठीक है, इसमें फर्दर हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो होंगे। तो मैंने सबको सिलेक्ट किया, फिनिश कर दिया। तब देखें आईडी, नेम और एज यहाँ पे हमारे पास शो हो गए। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इस ग्रिड व्यू में उस डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो हो रहे होंगे। हमारे पास कुछ एरर्स हैं, इन एरर्स को हम ख़त्म कर लेते हैं। अब जब हम कोई फॉर्म का डिज़ाइन वगैरह चेंज करते हैं तो इस तरह के एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इट डजंट मैटर, एरर्स आपके पास ख़त्म हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये देखें आपके पास क्या है, ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे आपके वो सारे शो हो रहे हैं आपको किसकी बेस पे, जो आपके पास डेटाबेस में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। इनमें अगर आप इनको सॉर्ट करना चाहते हैं तो जिसकी बेस पे सॉर्ट करना चाहेंगे उस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो सॉर्ट हो जाएगा। लेट्स से अब मैं एज के हिसाब से सॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो 29 वाला सबसे शुरू में आ जाएगा। देखें 28, 29, 33 फिर 34। अगर मैं नेम के हिसाब से करना चाह रहा हूँ तो ए वाला जो शुरू हो रहा है वो सबसे पहले आएगा। तो देखें एहसन इकबाल सबसे ऊपर आ गया। आईडी के हिसाब से सॉर्ट करना चाहूँ तो 1, 3, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सॉर्ट होता जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो नेविगेटर है जब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पे जाता जाए। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करें तो स्टार्ट में आ जाए, एंड पे क्लिक करें तो जो हमारे पास यहाँ पे ये जो ग्रिड व्यू है इसमें एंड पे चला जाए। फिर यहाँ पे अगर हम प्लस पे क्लिक करें तो नया रिकॉर्ड ऐड करें। ठीक है, डिलीट पे क्लिक करें तो जो रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्टेड हो वो डिलीट हो जाए। तो हम ये भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं अभी। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या सेट करना है, इसका बाइंडिंग सोर्स। तो आपने देखना है कि आपके ग्रिड व्यू का जो बाइंडिंग सोर्स था वो कौन सा था, स्टूडेंट टीबीएल बाइंडिंग सोर्स। ठीक है, वही बाइंडिंग सोर्स आपने सेम इसका रखना है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट टीबीएल बाइंडिंग सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट किया तो ये आप देखेंगे कि अब देखें पहले ये डिसेबल था, अब ये एनेबल हो गया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें नेक्स्ट रिकॉर्ड को शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्टार्ट में आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो एंड पे, प्लस पे करूँगा तो नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा, डिलीट पे करूँगा तो ये आपके पास डिलीट कर देगा। लेकिन ये जो डिलीट है ये एक्चुअल में डेटाबेस से वैल्यू डिलीट नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक छोटा सा कोड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि डेटाबेस से वैल्यू डिलीट करता है नहीं, तो देखें दोबारा जब मैंने इसको रन किया तो वही सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें दोबारा से शो हो गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट भी करते हैं, ठीक है,
नया रिकॉर्ड अगर हमको इंसर्ट भी करते हैं तो वो इंसर्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये जो अरसलान मैंने यहाँ पे किया है, हमें देखने में लग रहा है कि ये चीज़ डेटाबेस में स्टोर हो गई है, लेकिन ये चीज़ डेटाबेस में स्टोर नहीं हुई। अगर हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो अरसलान वाला मैंने नया रिकॉर्ड एंटर किया था वो यहाँ पे एंटर नहीं हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आईडी का कॉलम है इसको हमने ऑटो जनरेट रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने डेटाबेस में किया था कि ऑटो इंक्रीमेंट होकर इसकी आईडी खुद ब खुद जनरेट होगी। तो नेम और एज हम एंटर करेंगे तो आईडी का जो कॉलम है उसको हम हाइड कर देंगे ग्रिड व्यू में। कैसे करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको सारी बताई हुई है, कभी दोबारा से देख लें। एडिट कॉलम्स, आईडी, रीड ओनली ट्रू है। इसके अलावा हम जो इसका विजिबल है वो भी ख़त्म कर देंगे। विजिबल फॉल्स, तो ये वहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हम चाहते हैं कि जब हम डिलीट पे क्लिक करें तो हमारे पास वो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस से भी डिलीट हो जाए। तो लेट्स सी, इस पे डबल क्लिक करेंगे। मैंने क्या किया है, इस डिलीट के बटन पे डबल क्लिक किया तो इसका कोड जनरेट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दिस डॉट वैलिडेट। उसके बाद अगर आप गौर करें तो जब आपने इसका डाटा सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑटोमेटिक, तो तीन चीज़ें आपके पास नीचे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। एक तो वो बाइंडिंग सोर्स जो आपने ऐड किया है, दूसरा स्टूडेंट वो एक एडॉप्टर होगा, ठीक है, जो साथ में ऐड हो जाएगा, और थर्ड वन क्या होगा, डाटा सेट, ठीक है। तो आपने इन्हीं तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या करना है, यहाँ का जो डाटा होगा उसको सिंक्रोनाइज करना है डेटाबेस के डाटा से। मतलब जो चीज़ हम यहाँ पे डिलीट करें वो डिलीट हो जाए आपके पास कहाँ पे, डेटाबेस में। तो सबसे पहले दिस डॉट वैलिडेट, उसके बाद दिस डॉट बाइंडिंग सोर्स, जो आपके पास बाइंडिंग सोर्स है, डॉट एंड एडिट। इसका क्या मतलब है कि जो इस वक्त उसकी स्टेट है, जब ये बटन क्लिक होगा तो इस वक्त तक जितना ये बाइंडिंग सोर्स एडिट हुआ है वो उस वक्त तक उसको एडिट को ख़त्म कर देगा। और फिर हम क्या करेंगे, दिस डॉट TBL एडाप्टर, वही जो इसने एडाप्टर खुद ब खुद जनरेट किया है, डॉट अपडेट। और इस अपडेट में हम क्या देंगे, वो डाटा सेट जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा, स्टूडेंट DB डाटा सेट। तो एक्चुअली ये क्या करेगा, ये जो स्टूडेंट DB डाटा सेट है ये एक्चुअली क्या करता है, जब भी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो ये डाटाबेस में से सारा डाटा ला के इस डाटा सेट में स्टोर कर लेता है और यहाँ से ही हमें शो करता है। तो एक्चुअली इसका जो आप डाटाबेस से कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें डाटा पड़ा होता है, जब हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो जो डिलीट हो रहा होता है यहाँ पे वो इस डाटा सेट में से डिलीट हो रहा होता है, एक्चुअली वो डाटाबेस में से डिलीट नहीं हो रहा होता। जो एडॉप्टर है वो एक तरह का आपके पास वर्कर है, उसने काम करना है, ठीक है, जो आप उसे कहेंगे। यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर इस कोड की तरफ देखें तो आपने क्या किया, पहले बाइंडिंग सोर्स जो था उसको आपने कहा कि यहाँ तक जितना भी आपने काम कर लिया उसको एडिट करना एंड कर दे। उसके बाद आपने क्या किया, स्टूडेंट TBL एडॉप्टर, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये एक एडॉप्टर है जो अपडेट करेगा, किसको अपडेट करेगा,
जो आपका बाइंडिंग सोर्स है उसको, ठीक है। और अपडेट किससे करेगा, स्टूडेंट डीबी डाटा सेट। मतलब इसकी जो भी सिचुएशन इस टाइम होगी वो सेम टू सेम वही की वही सिचुएशन किस में जाके इम्प्लीमेंट कर देगा, डेटाबेस में। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। देखें, मैं उमर नईम वाला रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट करूँगा तो ये डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने उमर नईम का रिकॉर्ड डिलीट किया, वो डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएगा। कैसे, अगर हम इस एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से चलाएं तो देखें वहाँ पे वो रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको डेटाबेस में से चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। अभी हमारे पास एसक्यूएल सर्वर ओपन हो जाता है तो मैं आपको वहाँ से भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल्स, स्टूडेंट टीबीएल, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास उमर, हमज़ा, एहसन, इकबाल एंड अरसलान। तो मैं फ़र्स्ट वाला रिकॉर्ड जो उमर के नाम से है इसको डिलीट करूँगा यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। मैंने इसको डिलीट किया, ओके। इसका कन्फ्लिक्ट है, हम अभी 1 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। अब देखें, मैं ये उमर वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये डिलीट होगा। अब हम डेटाबेस में से आके जब इस क्यूरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें उमर वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पे अपडेट करें वो वहाँ पे उसको अपडेट भी कर दे, तो हम यहाँ पे एक नया बटन भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, ये क्या है आपके पास, बाइंडिंग नेविगेटर। बाइंडिंग नेविगेटर में आप एक नया बटन ऐड कर सकते हैं, लेबल ऐड कर सकते हैं, स्प्लिट बटन ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन, सेपरेटर, कम्बो बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक नया बटन ऐड करते हैं। ये बटन को हम किसके लिए यूज़ करेंगे, अपडेट के लिए। तो इस पर डबल क्लिक किया, यही कोड आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर देना है। ये क्या करेगा, जितने चीज़ आपने एडिट की होगी, अपडेट की होगी, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो सारी की सारी क्या कर देगा, वहाँ पे उस चीज़ को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। मैंने अरसलान की जो एज है वो मैंने 33 से 30 कर दी। उसके बाद बटन पे क्लिक किया तो अब हम डेटाबेस में से देखेंगे। अभी देखें यहाँ पे 33 है। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसकी क्या हो गई है, 30। अब हम एहसन की भी, इसकी भी, तीनों की 30 करते हैं और फिर चेक करते हैं। 30 अपडेट किया, यहाँ पे आए तो देखें तीनों की आपके पास 30 हो गई, ठीक है। अगर आप न्यू भी ऐड करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे आपने न्यू ऐड किया, यहाँ पे मैं कह देता हूँ उमर नईम एंड 40, और जब सेव पे क्लिक करेंगे, इसको आप सेव कह सकते हैं, अपडेट कह सकते हैं, तो ये रिकॉर्ड वहाँ पे डेटाबेस में एंटर हो जाएगा। अभी हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें उमर नईम का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आपके पास था बाइंडिंग नेविगेटर, ठीक है। बाइंडिंग नेविगेटर को आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है कि इसमें
सिंपल ग्रिड व्यू में और जो आपके पास ग्रिड व्यू है इसका डेव एक्सप्रेस का, उसमें क्या फ़र्क है, तो चले हम देखते हैं उसको। हम एक नया फॉर्म, बल्कि हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, ग्रिड कंट्रोल। देखें, सिंपल ग्रिड व्यू किसका है, ये जो सिंपल हमारे पास प्रोवाइड किया गया है डॉट नेट की तरफ से, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद ये कौन से कंट्रोल्स हैं, डेव एक्सप्रेस के। तो हम यहाँ पे ग्रिड कंट्रोल हमने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। अब ये देखें, ये डिफरेंट है उससे। तो सबसे पहले लेट्स सी, हम इसका उसी तरह से डाटा सोर्स ऐड कर लेते हैं यहाँ से टेबल्स में। स्टूडेंट टेबल मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसकी लुक एंड फील थोड़ी सी डिफरेंट है जो आम हमारे पास सिंपल ग्रिड व्यू था उससे। अब देखें, इसमें सिंपल चीज़ क्या है, ग्रुप बाय की अगर आपने क्यूरी पढ़ी हुई है, ग्रुप बाय का क्या मतलब है कि लेट्स सी मैं एज के लिहाज से ग्रुप करना चाह रहा हूँ कि जिन सब लोगों की, जिन रिकॉर्ड्स की एज सेम है, वो एक ग्रुप में आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा, एज के कॉलम को ड्रैग किया और यहाँ ऊपर ला के ड्रॉप कर दूँगा। तो आप देखेंगे 30 और 40, क्योंकि दो एजेस थी सारे रिकॉर्ड्स की, तो दोनों के ग्रुप बन गए। अगर मैं 30 को ओपन करूँगा तो देखें 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 30 एज थी, तो उनका एक ग्रुप बन गया। 40 वाला सिर्फ एक था, तो उसका एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी, अगर हम यहाँ सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे सर्च बार आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सी, मैं उमर करता हूँ, तो उमर के नाम से देखें सर्च करके ला देगा और आपको हाईलाइट भी कर देगा, ठीक है। क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सी, मैं अरसलान सर्च करता हूँ, तो अरसलान वाला ला देगा, बाकी सबको ख़त्म कर देगा। तो ये तो होगी सिंपल चीज़। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके व्यूज़ की तरफ आते हैं। चेंज व्यू, अगर आप देखें तो जब आप इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है चेंज व्यू। तो ये इसके इतने सारे व्यूज़ हैं जिनमें आप इस ग्रिड व्यू को चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं क्या यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कार्ड व्यू। तो जब मैं कार्ड व्यू सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि हर एक रिकॉर्ड जो है वो एक कार्ड टाइप, जैसे हमारे पास कार्ड होता है किसी भी फर्म का, किसी कंपनी का, उस पर उसका कंप्लीट बायोडाटा होता है, तो इसी तरह जो एक रिकॉर्ड है कंप्लीट, वो कार्ड की तरह आपको शो होगा। तो लेट्स सी, अगर आप देखें तो यहाँ पे रिकॉर्ड 1 की आईडी, उसका नेम, उसकी एज, तो ये एक रिकॉर्ड है। इसी तरह चलते जाएंगे, रिकॉर्ड 2, फिर रिकॉर्ड 3, फिर रिकॉर्ड 4, ठीक है। तो ये आपको नज़र आते जाएंगे।
तो ये सारे आपके पास रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, आप इनको कस्टमाइज़ का क्या मतलब है कि इनमें से कौन सा जो आपके पास एट्रीब्यूट है उसको आप यहाँ पे शो नहीं करना चाहते। लेट्स से हम कहते हैं जी हम आईडी को यहाँ पे शो नहीं करना चाहते। मैंने आईडी को ख़त्म किया तो देखें किसी की भी आईडी यहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक है, लेट्स सी मैं कहता हूँ एज को भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो देखें जस्ट क्या आ गए हैं हमारे पास, नेम्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इसका व्यू चेंज करते हैं, बैंडेड ग्रिड व्यू, तो ये देखें ये ग्रिड बैंड आपके पास यहाँ पे शो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास बैंड भी आ रहा होगा ग्रिड का। ठीक है, तो ये आपके पास रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इनको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें वही सिंपल ग्रिड व्यू की तरह। उसके बाद आप कहेंगे कि इसमें चीज़ क्या है, ज़्यादा अहम चीज़ क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास नज़र आ रहा है रन डिज़ाइनर। ठीक है, यहाँ से भी रन कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं रन डिज़ाइनर। रन डिज़ाइनर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा डेव एक्सप्रेस का पैनल। ठीक है, ये वीएल स्टूडियो का नहीं है, ये डेव एक्सप्रेस का है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ें आप इसमें देखें कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। हम जस्ट क्या करते हैं, अपीयरेंस पे जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते हैं। बैंड पैनल देखे जो ऊपर आ रहा था, ठीक है, उसके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका बैकग्राउंड, कॉलम फिल्टर बटन, ये सारी की सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जाएं व्यूज़ पे तो मेन व्यू, चेंज व्यू वही जो हमने किया था। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। कॉलम पे जाएं तो ये कॉलम्स हैं, इनकी आप विड्थ, हाइट, सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसका बैक कलर, उसका फोर कलर, बाकी चीज़ें। ठीक है, इमेज अगर आपने शो करना है किसी कॉलम पे, फ़िल्टर लगाना है, जो भी है। उसके बाद बैंड्स पे आ जाएं, बैंड्स वही जो मैंने आपको एक ग्रिड का बैंड था। ठीक है, नया बैंड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस पर ऊपर यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, ठीक है, कैप्शन, तो हम कह देते हैं एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, इसके साथ अब क्या करेंगे, फ़ीचर ब्राउज़र में आते हैं। अब फीचर ब्राउज़र में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डाटा बाइंडिंग। डाटा बाइंडिंग को देखेंगे तो ग्रिड बाइंड। ठीक है, बाइंड किससे हमने किया हुआ है, जो हमने डाटा सोर्स लिया था। ठीक है, उसके बाद बाइंड कॉलम, हर कॉलम को अलग-अलग अगर आप बाइंड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम, रोज़ एंड लेआउट। ठीक है, तो इसमें कॉलम की लेआउट को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वही चीज़ें जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, ग्रुप बाय वाली। ठीक है, ये सारा आपका शो है। ओके, उसके बाद रोज़ पे आ जाएं। ठीक है, रोज़ की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, आप जिस तरह से भी इसको चाहें एडिट कर सकते हैं। सेल मर्जिंग। ठीक है, अगर सेल को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेल मर्ज का क्या मतलब होता है, दो सेल को एक सेल में ही कन्वर्ट करना। ठीक है, यहाँ से अलाउ सेल मर्ज करेंगे तो वहाँ पे सेल मर्ज जो है वो आपको अलाउ हो जाएगा। बैंड लेआउट, बैंड का लेआउट कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, एंड यूज़र एक्शन, फिक्स्ड बैंड, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेट्स सी हम अपीयरेंस में जाते हैं, ग्रिड कंट्रोल, लुक एंड फील, बैकग्राउंड इमेज, लेट्स सी आप कोई चेंज करना चाहते हैं। लेट्स सी हम ये लगा देते हैं, लुक एंड फील। इसकी डिफ़ॉल्ट स्किन आपके पास अवेलेबल है, उसके अलावा आपके पास स्किन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ख़रीदा नहीं हुआ, इसको क्रैक किया हुआ था इस वजह से। उसके बाद व्यू अपीयरेंस पे जाके अपीयरेंस में फर्दर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
व्यू, लुक एंड फील, पेंट स्टाइल, नेम, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी अपीयरेंस। उसके बाद विजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, विजुअल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनकी आप सारी की सारी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बिहेवियर एंड यूज़र एक्शंस। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ये मैं अब इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको किसी को इसमें इंटरेस्ट हो तो मैं आपको लिंक्स दे सकता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कैसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या था, ग्रिड व्यू किसका, डेव एक्सप्रेस का। लेट्स ये देखें, हमने इसको क्या कहा था, एम्प्लॉय डाटा, तो एम्प्लॉय डाटा आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रिड व्यू हो गया। इसके साथ भी आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं वही चीज़ जो चीज़ आपने सिंपल ग्रिड व्यू के साथ यूज़ की थी, बाइंडिंग नेविगेटर। अब ये देखें इसके साथ क्या है, आप यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं हर उस पे, हर कॉलम पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे कि नेम के कॉलम पे मैंने फ़िल्टर पर क्लिक किया तो आप कहें कि जो सिर्फ उमर नईम के नाम से हैं वो आ जाएं, तो देखें सिर्फ उमर नईम के नाम से आ जाएंगे। इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं जी एज में मेरे पास आ जाएं 35 से 40 तक, तो देखें 35 से 40 तक एक ही बनता है तो आ जाएगा। तो आप इस तरह फ़िल्टर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, सही है। तो इसके बारे में और आप खुद एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके और भी व्यूज़ हैं यहाँ पे आपके, ठीक है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।